बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम मार्केट के जो करंट डायनामिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ख़ास तौर पे जो एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्लग एंड पे बैक की एक प्रपोज़ल गई है आईएमएफ को, उससे एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। उसका एक डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ-साथ इसमें आज की इस वीडियो में हम आपको ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, पीएसओ इन शेयर्स के बारे में भी, इनके जो की लेवल्स हैं और उनका क्या फ्यूचर प्राइस एक्शन बन सकता है, इसके बारे में भी टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्यूअर्स बात करते हैं आज मार्केट की। तो आज हफ्ते का पहला दिन था, काफ़ी मुस्बत स्टार्ट रहा। तकरीबन 1:30 बजे तक मार्केट में बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड एक्टिविटी रही। मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव ज़ोन में भी गई, लेकिन जैसे ही मार्केट में सर्कुलर डेट से रिलेटेड सेटलमेंट की न्यूज़ आई है, तो मार्केट में एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और पावर जनरेशन कंपनीज़ में बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन आया और अकॉर्डिंगली हमने देखा कि मार्केट ने 657 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ 63,939 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज अगर हम पॉइंट वाइज़ देखें, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 406 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स ने 112 पॉइंट्स और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ ने 80 पॉइंट्स और पावर जनरेशन कंपनीज़ ने तकरीबन 73 पॉइंट्स आज के दिन गेन किए हैं। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स हमें बाइंग साइड पे नज़र आए, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग नज़र आई। तो नेट बेसिस पे $0.26 मिलियन यूएस डॉलर्स की आज फॉरेनर्स की तरफ से सेल हुई है। लेकिन एक इनकरेजिंग बात ये है कि फॉरेनर्स ने आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में ज़बरदस्त बाइंग की और उसके साथ-साथ उनकी फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी अच्छी बाइंग रही है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें, तो आज कंपनीज़ हमें बाइंग साइड पे नज़र आई, लेकिन बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो आज हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द मार्केट ट्रेंड, जिस तरह के हमने वीकली रिव्यू की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो मार्केट तकरीबन 63,900 के लेवल पे आज क्लोज़ हुई है। तो मार्केट का जो एक बैंड है, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस बैंड, वो तकरीबन 64,500 से लेके 65,000 पॉइंट्स की रेंज में है। आज भी हमने देखा कि कई दिनों से मार्केट्स रेंज बाउंड जा रही थी, लेकिन हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट्स थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे या रेंज बाउंड साइड पे जाती हैं, कुछ सर्टेन न्यूज़ फ्लोज़ रिलीज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो वही हुआ आज के दिन। एक डिविडेंड प्लग एंड पे बैक की स्कीम का एक इंदिया दिया गया, जो कि आईएमएफ से जिसकी अप्रूवल मौजूद है और उससे मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आया। तो 65,000 की रेंज एक बड़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस रेंज है। अगर इससे मार्केट्स ऊपर जाती हैं, तो फिर मार्केट्स मज़ीद 66,000 की तरफ मूव कर सकती हैं। लेकिन अब बिल्कुल इलेक्शंस तकरीबन 2 ढाई हफ्ते के गैप में हैं, रोल ओवर वीक भी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट में एक जिस तरह ही एक बिल्डअप बनेगा 700-800 हज़ार पॉइंट्स का, तो उसके बाद मार्केट में हमें प्रॉफिट सेलिंग भी नज़र आ सकती है। तो व्यूअर्स, ये तो एक ख़ास हमने देखा कि मार्केट का क्या ध्यान है या मार्केट की रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रही है। तो अब ज़रा बात करते हैं जो आज की मेन न्यूज़ थी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। तो उसमें व्यूअर्स बेसिकली एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आईएमएफ के साथ एक प्लान शेयर किया गया है, जिस तरह की वीडियो के शुरू में आपको बताया कि डिविडेंड प्लग एंड पे बैक का। तो उसमें तकरीबन 1250 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी टू पावर जनरेशन कंपनीज़ एंड ओजीटीसी, पीपीएल एंड स्वी नॉर्थ और स्वी साउथ को। तो उसमें बेसिकली ओजीटीसी को जो पैसे मिलेंगे वो 600 अरब रुपए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम को 150 अरब रुपए मिलेंगे। गवर्नमेंट होल्डिंग पावर लिमिटेड को 170 अरब रुपए मिलेंगे। तो इसके अलावा अगर हम देखें पावर सेक्टर में 250 अरब रुपए टोटल इनकी रिसीट आएगी। तो टोटल एनर्जी सेक्टर को जो पैसे आ रहे हैं वो 1250 अरब रुपए के रिसीव होंगे। तो व्यूअर्स, बेसिकली इस सारी बात करने का मकसद ये है कि ये पेमेंट्स अब रिलीज़ होने जा रही हैं। स्वी नॉर्थ, स्वी साउथ को भी पैसे मिलेंगे और वहाँ से ये पैसे राउट होंगे टुवर्ड्स ओजीडीसी एंड पीपीएल। तो अगर हम इनके डेट्स का व्यूअर्स एनालिसिस करें,
तो ओजीडीसी ने जो सुई नॉर्थ और सुई साउथ से पैसे लेने हैं, वो तकरीबन 505 अरब रुपए हैं और इसी तरीके से पीपीएल ने जो इन दोनों कंपनी से पैसे लेने हैं, वो 519 रुपए पर शेयर हैं। तो अगर हम पर शेयर में देखें कि इनकी अमाउंट क्या ट्रांसलेट होती है, तो ओजीडीसी के केस में इन दोनों यानी सुई साउथ और सुई नॉर्थ से इसका जो रिसीवेबल है, वो 117 रुपए 50 पैसे पर शेयर है और इसी तरीके से पीपीएल के केस में ये रिसीवेबल 190 रुपए 70 पैसे है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को ये जो सेटलमेंट होनी है, इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू ओजीडीसी। तो अब ये जो डिविडेंड प्लग एंड पे बैक का ऑप्शन है, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही ये अमाउंट्स रिलीज़ होती हैं और इसके बाद ओजीडीसी और पीपीएल डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन केस ऑफ ओजीडीसी तकरीबन 138 से 140 रुपए का डिविडेंड ओजीडीसी अनाउंस कर सकता है। इसी तरह पाकिस्तान पेट्रोलियम के केस में 55 रुपए का डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे और बड़े बम्पर डिविडेंड पे आउट्स इन शेयर्स में आ सकते हैं। लेकिन वंस अगेन इसमें अभी ये एक प्रपोज़ल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से सबमिट की गई है। अभी ये प्रपोज़ल आईएमएफ के पास जाएगा। आईएमएफ से अगर नो ऑब्जेक्शन मिलता है तो फिर इस प्लान पे अमल दरामद होगा। तो ये प्लान इस तरह का प्रीवियस गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। आपको याद होगा कि इसहाक डार के दौर में भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की जो है वो बाज़गश्त रही थी मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा इसमें इन शेयर्स में प्राइस एक्शन आया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एकदम से फिर उन्होंने कहा कि जी अभी हम डिविडेंड पे आउट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये बेसिकली अभी सो फार इट्स अ न्यूज़ फ्लो और अभी इसमें किसी किस्म की हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि ये चीज़ गो थ्रू होगी कि नहीं। तो व्यूअर्स, अब ज़रा बात करते हैं कि पीपीएल और ओजीडीसी के केस में जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म लेवल्स हैं, वो ये किन लेवल्स की तक मूव कर सकते हैं। तो आज पीपीएल में भी अपर कैप रहा, इसने 131 रुपए के लेवल पे क्लोजिंग दी है। मॉर्निंग स्टॉन पैटर्न जो है वो वीकली चार्ट्स पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज बनती है वो 145 रुपए की है और मीडियम टर्म में ये शेयर 158 रुपए तक जा सकता है। इसी तरीके से ओजीडीसी में भी आज अपर कैप रहा, तो ओजीडीसी के केस में जो इसकी करंट प्राइस है 133 रुपए 53 पैसे, तो ये शेयर जो है वो 150 से 155 रुपए तक इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मूव कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इन दोनों शेयर्स में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा व्यूअर्स, एक और इन दोनों जो शेयर्स हैं इनकी अच्छी खबर है वो कि गैस प्राइस इंक्रीज़ का भी आईएमएफ ने गवर्नमेंट को एक टारगेट दिया है और जो ओगरा की तरफ से एक समरी भेजी गई है और उसको 15 फरवरी तक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है। अभी इसमें ये नहीं बताया गया कि कितने परसेंट गैस इंक्रीज़ की बात हो रही है, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 20 से 30% तक हुकूमत गैस की प्राइसेस को मज़ीद बढ़ा सकती है। तो ऑब्वियसली इससे ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी और एसएचजीसी को बड़ा फ़ायदा होगा अपार्ट फ्रॉम दी सेटलमेंट ऑफ सर्कुलर डेट। तो व्यूअर्स, अभी अगर हम एनर्जी सेक्टर में देखें तो सुई नॉर्थ के केस में क्योंकि अभी गैस की प्राइसेस मज़ीद बढ़ने वाली हैं और जो भी 5 टाइम्स गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, तकरीबन 5 गुना गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो हमने देखा कि ये शेयर 38-40 रुपए की रेंज तक से अभी 75 रुपए के लेवल तक आ चुका है। तो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्ट टर्म में ये जो शेयर है सुई नॉर्थ का, ये 85 रुपए के लेवल तक मूव कर सकता है क्योंकि इससे इसके जो गैस प्राइसेस के बढ़ने से इसके रेवेन्यूज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम इसी तरीके से थोड़ा-सा पीएसओ का देखें, पीएसओ भी एक ऐसी कंपनी है जो कि सर्कुलर डेट से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। तो पिछले वीक में हमने देखा कि इसको कुछ आई थिंक 200 अरब रुपए की अमाउंट रिलीज़ हुई है। तो अभी मज़ीद जिस तरह सुई नॉर्थ, सुई साउथ के थ्रू ओजीडीसी, पीपीएल और फिर अगर पीएसओ को पैसे आते हैं तो इसको मज़ीद फ़ायदा होगा। तो ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो आज इसने तकरीबन ₹5.90 का गेन किया है और उसकी क्लोजिंग आई है 185 रुपए की, तो इस शेयर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और ये शेयर जो है 230 से 250 रुपए तक, जी व्यूअर्स, 230 से
₹250 तक के लेवल तक मूव कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था ये सर्कुलर डेट की वजह से। तो अब सारी चीज़ डिपेंड करेगी व्यूअर्स के जो गैस की प्राइसेस हैं ये बढ़ती हैं और ये सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है इसमें किस हद तक इसकी अप्रूवल होती है और इम्प्लीमेंटेशन होती है। इस करंट केयर टेकर गवर्नमेंट के तकरीबन अभी आप देख लें कि आज 22 तारीख है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं। तो अब नई हुकूमत आएगी, वो आईएमएफ से जो अपना पैकेज है वो दोबारा रीनेगोशिएट उसको करना पड़ेगा। इस तरह के जो बीच में इंटरिम पीरियड्स आते हैं उसमें थोड़ा-सा मार्केट में वोलेटिलिटीज़ भी आती हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों ने अगर मार्केट में थोड़ी-सी आपको वोलेटिलिटी मिले, तो ये जो शेयर्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, इसमें आपने एक्यूमुलेशन करनी है। आपको थोड़ा-सा अगर डिप्स में मिले, नीचे मिले, तो आपने ये मौका ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग मंथ्स इन शेयर्स की अर्निंग्स भी अच्छी आएँगी और सर्कुलर डेट की सेटलमेंट की वजह से काफ़ी अच्छे इसमें गेन्स आएँगे। अब व्यूअर्स इस सारे सिनेरियो के बाद आखिर में बात करते हैं इन्फ्लेशन की। मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी 4% रेट कट की, आपको बार-बार बता रहे हैं कि उसमें अभी जो अप टू जून कोई बड़ा इंटरेस्ट रेट में कट एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्च में मेबी थोड़ा बहुत कट हो जाए, लेकिन इवन जो जनवरी के एंड या फरवरी में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आने वाली है, उसमें भी हम कोई बड़ा इंटरेस्ट रेट कट नहीं देख सकते। बेशक 1 आधा परसेंट की शायद ये टोकन डिक्लाइन कर दें, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन गैस प्राइसेस बढ़ने की वजह से, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ी, हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट्स ना गिरें, बल्कि आईएमएफ की रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से मज़ीद बढ़ भी सकते हैं। तो ये मार्केट के लिए काफ़ी रिस्की फैक्टर होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग हमने बैंकिंग सेक्टर, जैसा कि हमने आपको अपनी कई वीडियोज़ में सजेस्ट किया, बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स को प्रेफ़र करना है और साइक्लिकल सेक्टर्स लाइक सीमेंट सेक्टर, इसको भी हमने फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा अवॉइड करना है। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये काफ़ी पसंद आई है, तो आपने लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोज़ को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।